स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले लंबी अवधि में शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं चाइना में फिर से कोविड-19 के केसेस मिलना शुरू हुए हैं। इस वजह से ग्लोबली लेवल पे हम लोगों को पूरे बाजार में प्रेशर देखने को मिल रहा है तथा पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से भारतीय शेयर बाजार में भी इसका असर जो है देखने को मिल रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो टाइटन कंपनी लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो टाइटन के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2488 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 15 से 20 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 581 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स लंबी अवधि में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद भी 189% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 1 वर्ष की तो मार्केट में आप लोग देख सकते हैं लगातार गिरावट हम लोग को देखने को मिली और इस वजह से 7 से 8% के आसपास मामूली से रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नजर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो टाइटन कंपनी लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि टाइटन कंपनी लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो इंडिया की मोस्ट रिस्पेक्टेड लाइफस्टाइल कंपनी में यह कंपनी आती है तथा मुख्यतः फ्रेंड्स वॉचेस हो गया, ज्वेलरी हो गया तथा आईवीआर कैटेगरी के विभिन्न सारे यूनिक प्रोडक्टों का यह कंपनी निर्माण करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो 1984 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई। तो फ्रेंड्स पिछले लंबी अवधि से यह कंपनी इस सेगमेंट में कार्यरत है तथा टाटा ग्रुप ऑफ तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टिडको के साथ यह कंपनी ज्वाइंट वेंचर कर चुकी है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक बड़ी बात है। नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, कहीं न कहीं दोस्तों पिछले लंबे समय से इस क्षेत्र में ये कंपनियां कार्यरत हैं और आगे भी दोस्तों नो डाउट जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हो रही हैं, इसी प्रकार से लंबी अवधि में भी ये कंपनियां ग्रो होती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए टाइटन के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 2,20,437 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनी में स्मॉल कैप तथा मिड कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2483 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 2791 का हाई लगाने के बाद 1825 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है अपने हाई से नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 69.6 की तथा बुक वैल्यू 115 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.30% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 21.4%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 26.4%, जो कि दोनों फ्रेंड्स काफी ज्यादा शानदार इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। आगे फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से पिछले 2-3 क्वार्टर में हम लोग इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट में प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन नो डाउट दोस्तों जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी ये कंपनियां तेजी के साथ ग्रो होती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले 2-3 वर्षों में काफी शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। दोस्तों यदि इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए इस तरह पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो सितंबर 2022 के क्वार्टर
शेयर के अनुसार 52.90% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 17.04% तथा DIIs की स्टेक की बात किया तो 11.71%। वहीं फ्रेंड्स यदि गवर्नमेंट की बात किया तो 0.17%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 18.17%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं FIIs तथा DIIs लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग करंट प्राइस पे डालते हैं तो 2488 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 40 से नीचे का 37 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में फ्रेंड्स जब गिरावट के बाद तेजी आई तो काफी तेजी के साथ ये कंपनियां रिकवर हुई और ऊपरी लेवल पे कहीं ना कहीं ट्रेड कर रही थी। लेकिन फ्रेंड्स कहीं ना कहीं कोविड-19 के दोबारा से केसेस मिलने की वजह से ग्लोबली मार्केट में हम लोग को इसका प्रेशर देखने को मिला और इस वजह से भारतीय शेयर बाजार में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस वजह से दोस्तों इन कंपनियों में भी हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों 2200 रुपए से लेकर 2400 के आसपास जब भी पर्टिकुलर स्टॉक देखने को मिल जाए लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, लार्ज कैप की कंपनियां हैं इनमें जोखिम कम है और नो डाउट जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां पिछले लंबी अवधि में ग्रो हुई हैं दोस्तों आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार की टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।